बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है और दिन है इतवार का। मुस्लिम लीग नून को नहुसत के स्याह बादलों ने हर तरफ से घेर लिया है। हर तरफ से जो मैटर करने वाली जगह हैं वहाँ से हर तरफ से उनके लिए बुरी खबरें आ रही हैं। देखें उनके लिए अच्छी खबरें कहाँ से आ रही हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से, अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सिर्फ आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से अच्छी खबरें आ रही हैं उनके लिए। यानी उनके लिए अच्छी खबर क्या है? उनके लिए अच्छी खबर यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आए हर फैसला। उनके लिए अच्छी खबर क्या है कि मियाँ साहब के हक़ में हर फैसला आए। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब के कोर्ट रूम से जब निकलते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर कोर्ट रूम्स में जाते हैं तो वहाँ से उनके लिए बुरी खबरें। गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने और समर रिफ़ा साहिबा ने अभी एक फ़ैसला दिया। इमरान खान का जो जेल ट्रायल है उसको उन्होंने कलअदम किया। बाबर सत्तार साहब हैं, उनकी अदालत से भी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो बार बार नज़र बंद करने के हवाले से अहकामात जारी कर रहे थे डीसी और इंतज़ामिया, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। तो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ आमिर फ़ारूक साहब के कमरे अदालत से अच्छी खबरें आ रही हैं। फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अगर आप बात करें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब, उनकी कोर्ट रूम्स में से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। वो भी हर वो चीज़ हो रही है जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जाती हैं चीज़ें, पीटीआई के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनता है और शरीफ ख़ानदान के लिए पॉजिटिव वो चीज़ें हैं। जनरल फैज़ को टारगेट करना हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन से भी उनके हक़ में अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये वो तमाम जगह हैं जो इंतज़ामी जगह हैं। मसला है कि इस वक्त उनको ग्राउंड के ऊपर कोई अच्छी चीज़ चाहिए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनके लिए हर तरफ से पूरे पाकिस्तान से बुरी खबरें आ रही हैं, लाहौर से लेके पेशावर तक। अगर आप केपीके की बात करें, सिर्फ 48 घंटे जो केपीके में गुजरे हैं, कल आपने दीर की वीडियोज़ देखी थी, अब आज देखें करक में जो कुछ हुआ। इसी तरह से इससे पहले आपने मर्दान में देखा, खैबर में देखा, जो दीर जलसगाह हो, दीर बाज़ार हो, सवात हो, एबटाबाद की यूनियन कौंसल हो, हर जगह से जो मनाजिर आ रहे हैं वो अनबिलीवेबल हैं, नाकाबिले यकीन हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अनहोनी को होनी कर दिखाया है और इस वजह से मियां नवाज शरीफ के लिए जो है वो बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं और उनका जो दौरा केपीके है उसके ऊपर भी ख़तरात के बादल हैं, वो भी ख़तरात से दो चार है। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बहुत हाई बार सेट कर दिया है। कल जो अज़हर मिशवानी साहब ने ट्वीट किया था वो दुरुस्त किया था कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं केपीके में, इधर से अब मियां नवाज शरीफ ने जाना है कि पीपल्स पार्टी के तो हमने जल्द से देख लिए। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो भी आपने देख लिया कि कितने लोग हैं, वो भी सिलेक्टेड लोग। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को चुनतखिब आप वज़ीर-ए-आज़म कह सकते हैं। चुनतखिब इसलिए कि एक होता है मुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म जिसका इंतखाब किया जाता है, जिसको अवाम मुंतखिब करते हैं, जिसका अवाम इंतखाब करते हैं, जिसको अवाम वोट के ज़रिए लाते हैं। एक है अदालतों के ज़रिए लाया हुआ, चुना हुआ, यानी चुन लिया गया है कि ये चुना हुआ है तो उसको चुनतखिब कहेंगे, उसको मुंतखिब तो नहीं कह सकते आप। तो ये चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ हैं, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं कि सिलेक्टेड बंदा जा रहा है, सुपर लाडला जा रहा है, वहाँ पे भी सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है। पता नहीं, अब हमें क्या पता कि वो कोई स्कूल टीचर्स हैं, वो कोई किसी और महकमे के लोग हैं, कोई जो है वो बल्दियात के लोग हैं, कौन लोग हैं जो सिविलियन ड्रेस में जो है वो बिठाए गए हैं नून लीग के कारकुनान बनाकर। क्योंकि नून लीग का आपको पता है कि ये हमेशा पटवारियों के ज़रिए, डीपीओ के ज़रिए, डीसीओ के ज़रिए, ये इनका तरीका वारदात है। अवाम के ज़रिए तो कभी ना ये जलसे कर सकते हैं, आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप तो इसलिए अवाम में निकल ही नहीं रहे। अब मसला ये है कि उन्होंने बार बहुत हाई सेट कर दिया है कि ना वहाँ पे इमरान खान खुद गया है, ना इमरान खान की यानी टॉप लीडरशिप में से कोई गया है। एक इमरान खान का वकील शेर अफजल मरवत वो गए और उन्होंने पूरे केपीके को बाहर निकाल दिया है, पूरे केपीके को बाहर निकाल लिया है, पूरा केपीके बाहर निकला है। वहाँ मकामी भी हैं, शायद खटक हैं या जुनैद अकबर हैं, वो सब हैं, बहुत से नाम हैं जो शायद अभी मैं ना ले सकूँ क्योंकि मुझे ये नहीं था कि उनके नाम लेने पड़ेंगे, वरना उनके नाम लिखने चाहिए जो जो लोग निकले हैं। वो एक कौन से ज़ेब साहब हैं, बहुत सारे यानी बेतहाशा ऐसे नाम हैं जो तहरीक इंसाफ के जो निकल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं और जिनके पीछे अवाम निकल रही है, जिनकी कॉल पे अवाम निकल रही है। लेकिन एक मेन जो वहाँ पे लीड कर रहे हैं वो शेर अफजल मरवत हैं। शेर अफजल मरवत तो अभी इमरान खान के वकील बने हैं तो उनका सही तारुफ हुआ है। इससे पहले तो उनका तारुफ हम भी उनको नहीं जानते थे, यानी पीटीआई के तनाजुर में नहीं जानते थे। वैसे एज ए वकील बिल्कुल जानते थे, लेकिन पीटीआई के तनाजुर में नहीं जानते थे कि इतने वो यानी कमिटेड हैं पीटीआई के साथ। अब इस सारे मामले में, सारे सिनेरियो में शेर अफजल मरवत अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ जब जाएँ, मियां नवाज शरीफ के जाने पे तो इससे 10 गुना ज़्यादा लोग होने चाहिए। अब मसला ये है कि आप पैसे दे के, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान का भी आपने देख लिया, वीडियो आ गई है पीछे से खाली सारा, और सामने से वो एक तस्वीर जो जारी की गई है वो भी फेक पीटीआई के जलसे की उठा के बना के और जारी कर दी गई है
अब मसला ये है कि बड़ा फ़र्क होता है पीटीआई के कारकुनान की। आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें जो जोश है, जो जज्बा है, जो जोश खरोश है, जो जुर्रत है, जो बहादुरी है, जो पैशन है, जो उनके अंदर आप नज़र आ रहा है कि करंट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये फ्यूज़ हुआ मजमा जो 5-5 हज़ार रुपये पे फी का सा बंदा लेके आए हुए हैं। ठीक है, आप पैसा फेंकी जा रहे हैं, पैसा लगाई जा रहे हैं, लेकिन अच्छा है चलें, कुछ लोगों का तो फ़ायदा हो रहा है जिनको 5-5 हज़ार दे रहे हैं, वो भी वोटर वहाँ नारे वो भी इमरान खान के लगा रहे हैं, जिनको ये 5-5 हज़ार रुपये दे के और रैलियाँ निकलवा रहे हैं और जलसे करवा रहे हैं। अब इस सारे में मियां नवाज शरीफ के लिए मसला यह है कि एक तो यह है कि अब उनके लिए सक्सेसफुल होना चाहिए, दूसरा यह है कि पस पर्दा भी चीज़ें उनकी ठीक नहीं चल रही। और अभी आप देखें KPK में आज एक थ्रेट लेटर भी जो है जो जारी किया गया है या एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से ये मशरिक अखबार की जो है वो ख़बर है और इसमें गो के लिखा 8 फरवरी का गया है। और साथ ही मैं आपको प्राइम मिनिस्टर काकर साहब का भी बयान बताता हूँ। देखें, इनका ये है जो मशरिक अखबार ने लगाई है ख़बर कि KPK में 8 फरवरी को मुतवक्के, अभी मुतवक्के क्योंकि ज़ाहिर है अब ये एक सवाली निशान है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जो कि नज़र नहीं आता कि होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के हक़ में कोई चीज़ ग्राउंड के ऊपर नहीं है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हक़ में फ़ैसले दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हक़ में फ़ैसले आ सकते हैं, हाई कोर्ट से भी आ सकते हैं, लेकिन वोटर कहाँ से लाएं? वोटर तो इस तरह नहीं आ सकते। धांधली आप कितनी ये कर लेंगे? इस वक्त इमरान खान जेल बैठ के जो जिन चीज़ों पे फोकस किया हुआ है वो इसी चीज़ पे फोकस किया हुआ है कि लोगों को निकालना है, हर सूरत में निकालना है, लोगों को कहें कि निकलना है तुमने और इस सारे नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के प्लान को नाकाम बनाना है। इसमें लिखा गया कि KPK में 8 फरवरी को मुतवक्के आम इंतखाबात के सिलसिले में 3 सियासी जमातों को शदीद खतरात का खदशा जाहिर कर दिया गया है। ये खदशा इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए जारी SOPs में जाहिर किया गया है, जबकि इस हवाले से SOPs की कापी पेशावर हाई कोर्ट में भी जमा करा दी गई है, जिसके मुताबिक 22 नवंबर को प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास होम डिपार्टमेंट में हुआ था, जिसकी सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आबिद मजीद ने की। और इजलास में एडवोकेट जनरल KPK आमिर जावेद, पुलिस के आला हुकाम, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबे की अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से गौर किया गया। इजलास के मंदरजात के मुताबिक सिक्योरिटी के सीरियस थ्रेट्स और 5 सियासी जमातों और रहनुमाओं को शदीद खतरात हैं। नंबर 1 JUIF को सबसे ज़्यादा खतरा है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है, तीसरे नंबर पर ANP को सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। अब ये आगे गो के कहा गया कि PTI को अपने बयानी की वजह से खतरा है, क्योंकि कलदम तंजीमें इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इजलास में आने वाले इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए SOPs जारी किए गए हैं। जारी करदा SOPs के तहत सियासी जमातों को 14 दिन पहले जलसे के लिए ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त देनी होगी। तमाम सियासी जमातों की मकामी क़यादत को हलफ देना होगा कि वह सड़कों और स्ट्रीट्स को बंद नहीं करेंगे और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट नहीं डालेंगे। और आगे जो बाकी SOPs हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन मेन जो बताया गया है कि इन 3 जमातों को थ्रेट्स हैं, मेन तो JUIF को, नून लीग को और ANP को। अब ये नहीं पता कि इनको जेन्युइन थ्रेट तो है लोगों के साथ जो इन्होंने 18 माह में किया। लोगों के अंदर नफरत तो बहुत है और KPK के अंदर तो आप नफरत बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस सिलेक्शन के ख़िलाफ़। जो नवाज शरीफ चुनतखब जो वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, अपनी तरफ से प्रोटोकॉल उनको वज़ीर-ए-आज़म का दे दिया गया, इसकी नफरत तो बहुत है। अब इस खबर के पीछे क्या गेम है? क्या इस खबर के जारी करने का मकसद ये है कि इन जमातों को डराया जाए इलेक्शन से? ये तो ऑलरेडी एक पेज पर है, इनको तो कोई मसला नहीं है, तो खुद इलेक्शन नहीं चाहती। या ये जमातें खुद कहेंगी कि क्योंकि हम इसलिए इलेक्शन मुलतवी होने की सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे खिलाफ थ्रेट लेटर आए हुए हैं कि हमें थ्रेट्स हैं। क्या है इसकी समझ नहीं आ रही बहरहाल। अच्छा, और अब इसकी एक और जो आप देखें, जो कल काकर साहब का इंटरव्यू था, जिसकी आज जंग अखबार ने खबर लगाई, जो शहजाद इकबाल साहब के साथ इंटरव्यू था। सिक्योरिटी खदशात पहले से ज़्यादा हैं। पहले जितने सिक्योरिटी के हालात ख़राब, सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब थी, अब उससे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी ख़राब है। बलोचिस्तान KPK में दहशतगर्दी की लहर से बलोचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की लहर को किसी सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। 8 फरवरी को इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरुम्मीद हैं। वो कैटेगोरिकल अभी भी नहीं कह रहे, वो कैटेगोरिकल नहीं कह रहे कि जी बिल्कुल इलेक्शन होंगे या इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, हर सूरत में हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे। वो भी कह रहे हैं कि दोबारा सुने कि 8 फरवरी को इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरुम्मीद हैं कि उम्मीद है कि हम कर लेंगे। और इससे पहले वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि KPK और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर को किसी सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। इशारा वो दे गए हैं कि सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, हालात बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे KPK में और बलोचिस्तान में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं
तो इलेक्शन कमीशन 4 लाख फोर्स मांग रहा है, फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और ये सारे। तो 4 लाख सिक्योरिटी तो नहीं मिल सकती इस दहशतगर्दी के हालात में। तो क्या जवाब दे दिया है उन्होंने एक तरह का निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म है कि भाई इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल बनेगी। तो मैं तो उनके बयान को इसी तनाजुर में ले रहा हूँ कि वो उन्होंने बिटवीन द लाइन्स उन्होंने बता दिया है कि इलेक्शन के हवाले से क्या होगा। और ये दहशतगर्दी वाली रिपोर्ट भी आपने सुन ली है जो KPK वाली है। तो अब मियाँ साहब के जो KPK का विज़िट है वो ख़तरा से दो चार है। सिक्योरिटी थ्रेट्स का भी मामला बहाना बनाया जा सकता है और वो भी बहाना बनाया जा सकता है कि कोई भी, लेकिन मसला ये है कि अब वो जाएंगे तो कंपैरिजन होगा PTI के वर्कर कन्वेंशंस के साथ। अब ये भी हो रहा है कि किसी आजकल सारे मौलवी पेड हैं, सारे सॉरी अल्लाह ना करे, सारे तो नहीं, यानी जो नून लीग के हामी और जो इस मौजूदा सारे सेटअप में वो सारे तकरीबन पेड हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो। उनसे किसी को पैसे दे के फतवा दिलवाया जा सकता है, जो बात चल रही थी यानी लेटर नोट पे कि फतवा दिलवाया जा सकता है कि शरई तौर पे आप वर्कर कन्वेंशन का कहकर और आप जलसा नहीं कर सकते, और अगर आपका वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसे में तब्दील हो जाता है तो शरई तौर पे ठीक नहीं है। तो ये यानी सोशल मीडिया पे बातें चल रही। आपने वो देखा कि एक चिंची रिक्शे के ऊपर पीछे एक वो सीट के नीचे एक फ्लैक्स लगा हुआ था, प्रोग्राम तो बढ़ गया लिखा हुआ था, वो भी पुलिस वालों ने उतरवा दिया। ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। तो इन हालात में कहाँ पे इलेक्शन होना है। तो ये है सूरत हाल। नून लीग के ऊपर नहुसत के स्याह बादल छाए हुए हैं, उन्होंने घेरा हुआ है। नवाज शरीफ का KPK विज़िट ख़तरा से दो चार है, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फिर बंदा PTI के वर्कर कन्वेंशन से 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। चाहे लाहौर से भर के ले जाएं, चाहे 5-5 हज़ार की बजाय 10-10 हज़ार रुपये बंदे बुला लें, पैसा तो आपके पास है। सारे प्रॉपर्टी टाइकून बड़े बड़े इस वक्त आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, पूरा निज़ाम हाथ जोड़ के खड़ा है। 2-4 अरब रुपए सरकारी फ़ंड से भी हासिल करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि नून लीग की स्कीमों के लिए इतने पैसे जारी हो रहे हैं। तो बैठ के आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और अभी से आप कमिटमेंट दे सकते हैं बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स को, 2 नंबर लोगों को कि तुम्हारा ये काम कर देंगे, 2 अरब दे दो। एक जलसे के लिए 2 अरब रुपए लगाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर लोगों के अंदर परसेप्शन बनानी है कि मियाँ साहब बहुत पॉपुलर हैं, झूठा परसेप्शन बनाने के लिए कोई लोग तो दिखाने पड़ेंगे ना भाई। जोश व खरोश वो नहीं होगा और वो लोग शक्लों से पहचाने जा रहे होंगे कि पेड लोग हैं, बेचारे मजदूर लाए गए हैं, भिखारी हैं, उनको पैसे दे के लाया गया कि तुम भीख मांगते हो, पूरे दिन में कितने पैसे बनते हैं, 1000 रुपये, 2000 देंगे आ जाओ, तुम्हारे 2000 बनते हैं तुम्हें 4000 देंगे आ जाओ। इस तरह से बंदे तो आप ले आएंगे, लेकिन उनकी शक्लें बता रही होंगी कि ये आए नहीं हैं, ये लाए गए हैं। और PTI के लोग नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे बता रहे हैं, उनकी आंखें बता रही हैं कि उनकी जुर्रत बता रही है, उनकी बहादुरी बता रही है, उनके नारे बता रहे हैं, उनकी आवाज़ की गरज बरस बता रही है कि वो खुद आए हैं और वो फैसला कर बैठे हैं KPK वाले कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हम कम से कम KPK में तो हम नहीं ये मनसूबा कामयाब होने देंगे। पंजाब का इम्तिहान अभी आना है, लेकिन पंजाब का एक बात तो तय है कि वो बाहर इतने बड़ी तादाद में निकलते या नहीं निकलते। पोलिंग डे के ऊपर पंजाब ये कंफर्म है कि नून लीग को वोट नहीं डालेगा। ये बात ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही है, कोई मेरी बात नहीं है, जाके कोई भी ग्राउंड के ऊपर सर्वे कर ले। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नाज़। अल्लाह हाफ़िज़।